अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से और उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। इस वक्त हम चनाब पर मौजूद है। चनाब जिसके संगम पर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मौजूद है। दो शहर इसके आस पास जो है वो बसते हैं। आबादियाँ, बड़ी तादाद में आबादियाँ मौजूद हैं। सैलाब आता है, मुजफ्फरगढ़ भी मुतासर होता है और जो है वो मुतासर होता है। अब की बार 10 लाख क्यूसेक कहा जा रहा है कि चनाब के अंदर पानी शामिल होगा। जुमे से लेकर इतवार तक ख़दशा है कि ये पानी पहुँचेगा और बड़ा एक सैलाबी रेला जो है वो चनाब में आएगा। पानी जब गिरेगा तो क्या सूरत हाल होगी। इंतज़ामिया ने इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं, क्या जो है इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ के जो मकीन है उनको क्या अवेयरनेस दी जा रही है, इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के मकीनों से और सैलाबी सूरत हाल है और पानी जो है वो इस वक्त रेला भी पीछे से आ रहा है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुजफ्फरगढ़ दरिया के ऊपर जो मछली फ़रोश हैं या दीगर फूड कॉर्नर्स हैं वो उसी तरीके से मौजूद हैं जो किसी भी हादसे को दावत दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं? भाईजान मछली का काम है। मछली बेचते हैं। आपको पता है पीछे शराब आ रहा है? हाँ पता है। तो फिर ये तो हादसे क्या करें, गरीब बंदे हैं और किधर जाएं, मरें। इधर देखें ये पानी आया हुआ है, मकान गिर गए हैं हमारे, चोरी हो गई है। आज पुलिस वालों को बुलाया, छत गिर गई है, किसी ने चोरी कर लिया 2 लाख की। इंतजामिया ने कोई बताया आपको? कोई चीज़ नहीं बताई, ना कोई बात है, ना कुछ नुकसान हो रहा है, घरों का नुकसान हो रहा है, हवेलियाँ गिर गई, मकान गिर गए, कोई भी मसले का हल नहीं हो रहा। कोई मसले का नहीं कोई भी। कल आए हैं इधर नलका लेकर, एक ये भाई मिनरल वाटर पानी है आपका, कुत्तों वाला पानी, हमें ये बच्चों को पिलाओ। जब सैलाब आता है तो यहाँ आप देखिए जिस तरह मछली तैयार हो रही है, पीछे सैलाब का रेला आ रहा है, तो किसी भी हादसे का बायस बन सकता है यार। भाईजान किधर जाएं, बाहर अभी मैंने ईटें बुलाई हैं उधर अगली साइड पे मकान बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं हमें 20,000 दो, 25,000 दो, फिर आपको मकान तैयार करने देंगे। भाई कहाँ जाएं? सैलाब चढ़ा है ऊपर, फिर इसी वजह के लिए तो दे रहे हैं। हाँ, तो इंतजामिया ने आपको कहा नहीं कि यहाँ से अपने ठिये उठाओ, भाई सैलाब आ रहे हैं? ये इधर कोई आया भी नहीं, कभी भी नहीं आया इधर। कभी भी नहीं कोई आया? अपना इधर नुकसान बहुत नुकसान हो रहा है इधर। हाँ, सैलाब में ये अपने पीछे मकान देख रहे हो, ये भी इसमें अंदर पानी बढ़ गया, इधर कोई भी नहीं आया, किसी भी नहीं आया। इंतजामिया ने नहीं कहा भाई अपनी हिफाजत करो, सैलाब आ रहा है, अपने घर बचाओ, अपना माल मवेशी बचाओ, जाने बचाओ? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया इधर। अच्छा, कोई भी नहीं आया इधर। कोई फिक्र फाकर कुछ भी नहीं, सैलाब आ रहा है जी? ये बता है ऐलान कर गया पता है, मतलब आ रहा है जी। नहीं फर्क पौंदा है, क्यों नहीं पौंदा। नुकसान होवे ते इत्थां जनावरां दा दुकाने शुकाने ठिये शी उसी तरीके से। ये वो वाल पट गिनसन जल्ले देखसन भी ज़्यादा हो रहा है, आप ये महफूज जगह ते पहुँच वे सन आप। अच्छा जी हाँ, वो भी ऐलान कर। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि ये पानी है चनाब का और यहाँ पर मछली फ्राई हो रही है और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बड़े बड़े दावेदार है कि यहाँ पर जो है वो उनको बताया जा रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया बार बार दावे कर रही है कि सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए आवाम को अवेयरनेस दी जा रही है। और अवेयरनेस की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर एक जानिब सैलाब है तो दूसरी जानिब यहाँ पर मछली उसी तरीके से चनाब पर जो लोग आते होंगे वो देखते होंगे कि यहाँ पर सयाहों के लिए मछली जो है वो तैयार की जाती है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरगढ़ के अंदर और जो चनाब का जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ को जो है वो मुतासर करता है। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सैलाबी सूरत हाल के बारे से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनको कोई ऐलानात सुनने को मिले हैं कि अपनी हिफाजत करें, अपनी जो है वो जो सैलाबी सूरत हाल में आने वाले मकानात हैं, दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, उनको बंद किया जाए या उनसे दूरी इख्तियार की जाए। तो शहरियों से इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? दरियाए चनाब में जो है वो सैलाब इस वक्त जो है वो उसकी कैफियत है, कोई इत्तला? जी बहुत पानी है। बहुत पानी है जी हाँ जी। तो फिर कोई इंतज़ामिया ने कहा है कि कोई अपनी बचत करे पानी से बचने के लिए? कोई नहीं, कोई बंदा आया हो? नहीं, कोई बंदा ही नहीं आया था। खुद देखा आपने पानी बहुत ज़्यादा, किसी ने आके नहीं कहा कि भाई अपनी हिफाजत करो, यहाँ से मुंतकिल हो जाओ? नहीं, कोई बंदा ही नहीं आया था। कोई मस्जिद में ऐलान नहीं होया। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि इस चनाब में पानी ज़्यादा है? पानी हम देखा है ना, पानी देखा है, आम रूटीन में कम होता है पानी को? ज़्यादा पानी है।
ज़्यादा पानी है जी। चाचा जी क्या सूरत हाल है अस्सलाम वालेकुम। पानी की, सैलाब की क्या सूरत? पानी की पोजीशन अस तो देख के नहीं है, लेकिन हुण खबर सुनते हेड मराले को जरा ये ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाँ, ऊंचे दर्जे का सैलाब। पहले भी जो आया था सैलाब 2010 में, उसमें क्या 2010 से क्या नहीं आया इतने साढ़े को, 2014 चाहे 1992 चाहे उन वाले भी सानू कोई इतला कहना दी आई दी में कोई इतला उस वक्त भी नहीं मिली, वैसे ही आप भी कोई इतला नहीं? हाँ नहीं कोई इतला होता नहीं। मतलब किसी ने कोई इतला नहीं दी भाई सैलाब आ रहा है, अपनी हिफाजत कर लो, अपनी जानें बचा लो, अपना माल बचा लो? नहीं नहीं कोई इतला नहीं है। इतला नहीं। अच्छा, हाँ जी, अब यकदम सैलाब आ गया तो क्या करेंगे? अपनी हिफाजत खुद करेंगे। तो अपना माल, मवेशी, कारोबार क्या होगा? अल्लाह खैर करे सी। कोई उम्मीद है कोई सरकार जो है उसमें मदद करेगी? मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? क्या सूरत हाल है जी? सैलाबी क्या देख रहे हैं? बस सुन रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, बाकी तो कोई सूरत हाल नहीं। हाँ, बाकी तो कोई नहीं, कोई हुकूमती सतह पर कोई इतला नहीं? कोई इधर इतला नहीं। अच्छा, 2010 में और 14 में जो सैलाब आया था उसमें आपने क्या देखा था यहाँ पे? उसमें भी कोई इमदाद नहीं हुई किसी की, कोई इमदाद नहीं हुई किसी की, कोई कोई नहीं। सिर्फ राशन तक महदूद रहा काम। राशन भी बस कुछ लोगों को मिला है, हर को नहीं मिला। अच्छा, हाँ, मखसूस किस्म के लोगों को मिला। अब जो सैलाबी सूरत हाल है, इंतज़ामिया कहती है कि हम ऐलानात करा रहे हैं मसाजिद में, हम खुद जा रहे हैं। तलीरी में, इधर मुजफ्फरगढ़ ये तलीरी का एरिया है, इधर हमने ऐलान नहीं सुना, हम इधर के रिहायशी हैं, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं सुना। किसी ये मस्जिद आपको पता है कि सैलाब आ रहा है? ये हम अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, भी आ रहा है। मोबाइल से? हम उधर भी गए हैं चन्ना पुल पे, वो दरिया तो जो अभी नीचे जा रहा है, वो उधर तो मालूम नहीं होता। मराला से पानी आ रहा है। हाँ, उधर हम जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन जो है ना वो बड़े सख्त हैं। बस ये आपस में इधर लोग बातें कर रहे हैं, बाकी हमने कोई इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं देखा, किसी मस्जिद में कोई ऐलान नहीं? कोई स्पीकर वगैरह पे कुछ भी नहीं सुना। क्या कहते हैं जी, ऐसे ही है सब? हाँ बिल्कुल ऐसे है जी, कोई नहीं ऐलानात नहीं हुए, कोई महकमे इदारे की तरफ से कोई आदमी नहीं है। हमारे जो सिटी को कवर करता है, ये हमारा तलीरी का बन, ये बिल्कुल वो डैमेज हो चुका है। इसके ऊपर तो सारी तजावजात हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं। नहीं, वो घरों के अलावा हट के जो है ना, वो ये जो जब ये बनाई गई सड़क, इसका ऐसा मनसूबा बनाया गया कि रेत का इसका वो भरा किया गया, वो खुद बारिश में वो बह गया। रेत बैग आप जाके मौके पे देख सकते हैं, लोगों को एक्सीडेंट इधर हो रहे हैं, ये पानी को नहीं बचा। अगर ये फ्लड आ गया तो ये क्रॉस कर मुजफ्फरगढ़ शहर क्रॉस करेगा, ये महफूज नहीं है ये और अभी तक कोई इंतजामिया की तरफ से इधर कोई नहीं आया। कोई ट्रैक्टर वगैरह फ्रंट वगैरह लगा के अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। 2 दिन रहते हैं, आज बुध का दिन है, जुम्मे पे तो इंतजामिया कर लेती है, कर शायद इंतजामिया के उस तरीके से दिलचस्प। मुजफ्फरगढ़ सिटी को बचाने का अभी तक कोई किसी ने मनसूबा नहीं बनाया। ये हमारा एक ही सिर्फ बन है, किसी ने कोई सर जोड़ के नहीं बैठा। आप जाके मौके पे देख लें, एक ट्राली मिट्टी की भी नहीं है अभी तक इधर, कोई पत्थर भी नहीं है। हाँ ठीक है। इंतजामिया ने आप तक कोई पैगाम पूछा है? कभी अलर्ट नहीं किया, किसी को अलर्ट नहीं किया, ना किसी को कहा है, ना इतला नहीं है, नहीं कोई इतला नहीं है। किसी ने कुछ नहीं बताया। बस मोबाइल पे खबरें वगैरह सुन रहे हैं। 2014-2010 का जो सैलाब है तो उसमें फिर क्या हुआ था, उसमें कितना नुकसान? नुकसानात तो हुए थे, हर किसी ने अपनी मदद के तहत आप काम किया था। इस वक्त भी अगर आ जाएगा पानी तो इंशाल्लाह हर अपनी कोई मदद आपके अपनी मदद। दफाई तंजीमों ने किया था, वही वो नहीं, ये मतलब सरकार जो थी वो उतनी एक्टिव नहीं थी। नहीं वो नहीं थी, बस हर किसी ने अपनी मदद के तहत आप। आपने कोई मस्जिद में ऐलान सुना है कि भाई सैलाब आ रहा है, अपनी हिफाजत कर लो? इस वक्त तक कोई ऐलान नहीं, कोई मस्जिद में ऐलान, कोई ऐलान नहीं, इंतजाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावे नारे ही हैं। नारे और मोबाइलों पे बात है बस। नाज़रीन, मजीद भी बात करेंगे शहरियों से। क्या कहते हैं जी, सैलाब आ गया, करीब करीब है? नहीं बताया ही नहीं है अभी तक उन्होंने, कोई खबर नहीं आई, कोई खबर नहीं आई किसी ने कहीं से नहीं किया, नहीं कहीं से नहीं सुना। अच्छा, कि सैलाब आ रहा है? नहीं किसी ने नहीं बताया, अखबार पे देख रहे हैं बस रोजाना। 2014 का सैलाब देखा था? हाँ वो देखा था, तब क्या सूरत हाल थी? वो तो बहुत ज़्यादा आया था। हाँ तब बहुत ज़्यादा था सूरत, अब भी वही सूरत हाल लगती है। बता ही नहीं रहे, कोई बता ही नहीं रहा, क्या काम कर? आगाह भी नहीं कर रहा। ये होटल है जाएगा, आपका घर दरिया के ऊपर है? नहीं इधर नहर के ऊपर ही है, यहाँ तक आ जाता है? आ जाता है, पिछले साल भी आया था। पिछले साल भी आता था। नाज़रीन, मजीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त चनाब के अंदर पेश आने वाली सैलाबी सूरत हाल के ऊपर, जो आइंदा चंद रोज़ के अंदर यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ेगा और यहाँ के जो
मुजफ्फरगढ़ चूँकि उसका मुतासर हो सकता है और पानी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? दुआएं आपकी। जनाब साथ है, सैलाब की कैफियत पैदा होने वाली है, मतलब रेला बड़ी ज़ोर से आ रहा है, कोई आपको इतला पहुंची है कि भी अपनी हिफाजत करो कारोबार? अभी तक तो कोई हिफाजत के लिए कोई तरह वो नहीं आया, पैगाम वगैरह कोई पैगाम नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं आया। लेकिन उम्मीद है अभी सैलाब बहुत ज़्यादा है पीछे से, तो आवाम डरी हुई है अभी वो सैलाब। आपको भी डर लग रहा है? हाँ जी, साफ ज़ाहिर है, घर ही वही है, कारोबार सारा साफ ज़ाहिर है वो ढीला हो जाएगा, थोड़ा सा काम में फ़र्क डलेगा, तो इसलिए वजह से ठीक है। गरीब आवाम। आपको जो 2014 के अंदर जो सैलाब आया था वो आपने देखा था? जी वो देखा था। उसके अंदर क्या देखा था? पानी यहाँ तक आ गया था? नहीं, यहाँ तक शहर तक नहीं पहुँचा? शहर तक नहीं मगर पहुँचा, उससे ज़्यादा शिद्दत से उससे ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है, शायद पहुँच भी सकता है इस ठीक है। हाँ जी। इस वजह से एहतियाती तदाबीर कोई खुद से मतलब अपने घरों में या जो सैलाबी पानी की जद में जो घर आते हैं उससे दूर रहने की कोई हिदायत, मतलब कुछ भी आप तक अभी तक पैगाम नहीं? अभी तक कुछ नहीं पहुँचा है, कोई भी पैगाम अभी तक इन तक नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब साथ है आपके, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या कहेंगे? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, क्या खैर करते हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से होता है जो कुछ भी होता है। हुकूमत कहीं नज़र आ रही है? नहीं, हुकूमत माशाल्लाह जो डीसी साहब है ना यहाँ के, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने विज़िट किया है उधर, सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं, वो डेली जाते हैं उधर, विज़िट भी करते हैं और सारे मामलात वो देख रहे हैं माशाल्लाह। वो वहाँ विज़िट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखे। आप तक कोई इतला पहुँची है कि अपनी हिफाजत कर लें? नहीं, अभी तक यहाँ पर पहुँची नहीं है, लेकिन फेसबुक वगैरह पे ना सोशल मीडिया से देख रहे हैं हम, हमारे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मतलब इस तरफ खतरा बहुत ज़्यादा है। खतरा बहुत ज़्यादा, एहतियाती तदाबीर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सारे लोग मैं विज़िट कर आया हूँ इधर, सनुकी है हमारा चनाब के पास, आज भी मतलब वहाँ पर गए हैं, जो उनका कटाव है ना दरिया का, तो वो भी मतलब काफ़ी इस तरफ हो गया है। मगर अभी रेला आ रहा है, खानकी से आ रहा है, वो ज़रा जब तरीमू पे मिलेगा तो वो चनाब में गिरेगा। तो अल्लाह खैर करेगा। 10 लाख क्यूसिक तक का जो है वो कहा जा रहा है। वो 10 लाख का तो सुन रहे हैं, लेकिन इतना है नहीं, हमने सुना है। आपको लगता है इतना नहीं, 4 लाख के करीब है। 4 लाख आपको लगता है कि 4 लाख क्यूसिक हो गए, 10 लाख नहीं? तकरीबन 8-9 लाख की क्यूसिक जो है ना, वो तो पहले भी बर्दाश्त कर चुका है हमारा चनाब। हाँ जी, ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि इतनी कोई अब उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा, वो हमारा चनाब इतना बर्दाश्त कर लेते हैं। इतना बर्दाश्त कर लेगा जी। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, चनाब में सैलाब आ रहा है, कोई पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता, कोई इतला नहीं मिली हुई चनाब में सैलाब आ रहा है? नहीं, कोई पता नहीं। अच्छा, ये चनाब साथ ही है आपके? नहीं पता जी। सैलाबी सूरत हाल के अंदर इनको सैलाबी सूरत हाल के बारे में भी इल्म नहीं है, तो मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर जो चनाब के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है आइंदा चंद रोज़ के अंदर, क्या चनाब के अंदर लोग देखते हैं और क्या उनको हुकूमती सतह पर क्या उनको इतलात मिल रही हैं कि किस तरह जो है वो अपनी बचत की जा सकती है। शहरी मज़ीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? चनाब आपके साथ है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या कहेंगे? बस जो होगा अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। हाँ जी। कोई इंतज़ामिया की जानिब से, सरकार की जानिब से कोई इतला दी गई भी अपनी हिफाजत? कोई इतला नहीं दी गई। तंदूर आपका है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब सैलाब आएगा तो ये भी इसको भी नुकसान होगा? हाँ जी, उससे पहले इंतजामिया कह रही है ये तोड़ो। अच्छा, उससे पहले कह रही है तोड़ दो। भाई रोड खुला करो, छपड़े तोड़ दिया, सारे दुकानों के आगे छपड़े तोड़ गए, परेशान। सैलाबी सूरत हाल है जी, और इनका कहना है कि अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इनके पास कोई नहीं आ रहा। और अस्सलाम वालेकुम, चनाब आपके साथ है, सैलाब चढ़ रहा है ऊपर, क्या कहेंगे? सर हम तो कहते हैं ना आए, अल्लाह ताला बचाए हमें इस काम से। इंतज़ामिया कोई मदद कर रही है? इंतज़ामिया ने अभी तो हमें यहाँ मुजफ्फरगढ़ इस इलाके में तो अलर्ट नहीं है, अलर्ट अभी जारी है? ये नहर से आगे कहीं अलर्ट है तो है, यहाँ इधर शहर में नहीं। शहर में भी जी, शहर में जी अभी अलर्ट नहीं है, और इंतज़ामिया जो है वो उनका कहना है कि उस तरीके से शायद अभी एक्टिव नहीं है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन बात करेंगे मज़ीद इसी हवाले से, चनाब के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है और मुजफ्फरगढ़ के लोग कितने से मुतासर थे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो चाचा? दसो सैलाब की क्या सूरत हाल लगती पई है? सैलाब की खबर है तो पानी की सूरत हाल बहुत नजर आती पई है, डरे बहुत खड़े देखो आगो क्या बन गए।
इंतजामिया ने कोई दस्या भी सैलाब आने पे इंतजाम में कहीं कहने से भाई खबर दे सुन देख रहे हैं अभी खबर तो सुन दे पे कोई मजे चला नहीं कोई कुछ नहीं कुछ नहीं कोई ऐलान क्या नहीं किया मुझे जी कोई सूरत हाल की। सैलाब का कोई ऐलान सुना है आपने साहब? ऐलान तो नहीं सुना, सोशल मीडिया पे देखा है, खबरें सुनी है कि सैलाब की सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, इधर कोई इंतजाम नहीं किया कि जिसकी वजह से सैलाब को रोका जाए। कुछ नहीं पता आपको भी सैलाब आ रहा है? नहीं, कोई नहीं बताया आपको? कोई नहीं बताया। बुजुर्गों सैलाब आ रहा है, क्या सूरत हाल देखते हैं? बड़ा मुश्किल वक्त। हुकूमत तावन कर रही है? पता नहीं हुकूमत क्या तावन करे थी, हुकूमत तो बंजा को मरे थी। अच्छा, आपने जो इससे पहले 2010 वाला सैलाब देखा था? जी हाँ, वो कितना मुतासर हुआ था? वो काफ़ी परेशानी थे ये। अच्छा, जी हाँ, उसमें भी परेशान, वो आपने देखा। तो नाज़रीन बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ये 7 दरिया है, सैलाबी सूरत हाल है, कोई ऐलानात हुकूमती मशीनरी कोई एक्टिव हुई हो कि भाई अपनी हिफाजत कर लो? ऐलानात तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हिफाजती इकदाम ऐलानात सुने हैं आपने? सुने हैं, ठीक है। मस्जिद से हुए ऐलान या आपके आके बताया? नहीं नहीं, किसी ने भाई ने आके बताया, मस्जिद से अभी तक ऐलानात नहीं हुए, लेकिन अभी तक कोई हिफाजती इकदाम कोई ठोस इकदाम इसके बारे में नहीं हुए। जैसे हुकूमत कोई करेगी, अभी तक उनकी कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए उनको ताउन करें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम की मदद करें, आर्मी को भेजना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इलाके ज़ेर आब में बस्तियाँ हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा घर हैं, यहाँ पे शदीद नुकसान का भी ख़तरा है। 2010 का जो सैलाब था वो आपने देखा था? नहीं, 2014 का मुझे याद है, 2010 का मुझे। 2014 में क्या देखा? 2014 में यहाँ पे तक आ गया था पानी? जी हाँ, पुल तक पानी आ गया था, बहुत से घर, बहुत से बच्चे वगैरह बेघर हो गए थे, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ था 2014 में। अब तो उससे ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है पानी। इस बार पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और इस बार बहुत से इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है ज़ेर आब आने का। और आपको लगता है कि इंतज़ामिया जो है इस ख़तरे को समझ रही है, जिस तरह आप समझ रहे हैं कि पानी का शिद्दत ज़्यादा और नुकसान ज़्यादा, क्या इंतज़ामिया भी इस बात को समझ? नहीं, अभी तक इंतज़ामिया इस मामले को सीरियस नहीं ले रही। वो अभी तक इसका कोई प्रॉपर उन्होंने कोई एजेंडा कोई बनाया ही नहीं है कि इस पर कोई काम किया जाए, कोई वर्क किया जाए। अभी तक कोई ऐसा कोई इकदाम उनका नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के ऊपर, तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजमल ख़ान चांडिया, जो कि मुजफ्फरगढ़ शहर से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, हुक्मरान जमात का हिस्सा भी हैं और इस वक्त मुजफ्फरगढ़ जो है वो फ्लड के लिहाज से हाई अलर्ट पर है। जुम्मा हफ्ता इतवार 3 रोज़ बताए जा रहे हैं कि अगर 10 लाख क्यूसिक चनाब में पानी दाखिल होता है और आवी से जो है वो 1 लाख क्यूसिक का भी रेला अगर इसके अंदर आता है तो वो बड़ी तबाही का बायस बन सकता है मुजफ्फरगढ़ शहर के लिए और मुल्तान के भी बेशतर इलाकों के लिए। चांडिया साहब चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं, इनसे बात करेंगे कि अवाम को किस तरह अवेयरनेस दे रहे हैं, चूँकि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि आबादियाँ जो चनाब के किनारे पर जो बस रही हैं वो वैसे ही मौजूद हैं, अभी उनका इनखला उस तरीके से नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, अवामी नुमाइंदों को किस तरह ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ये चांडिया साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। क्या सूरत हाल देखते हैं सबसे पहले मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो तो पूरी दुनिया पे आ रहे हैं और ख़ुसूसन साउथ एशिया में पाकिस्तान भी उसका शिकार है। अब ये जो फ्लड्स हैं इस दफ़ा आप देखें तो ये उस सूरत हाल के फ्लड नहीं हैं जो माजी करीब में हमने देखे हैं, बल्कि ये काफ़ी संगीन लेवल पे ये पहुंच चुका है। शिद्दत के साथ ये फ्लड्स आ रहे हैं और बारिशें भी आप देखें, फिर क्लाउड बर्स्ट, ये सारी चीज़ें मिल के इस वक्त तकरीबन अगर आप देखें तो आधा पाकिस्तान जो है वो फ्लड से अब मुतासर हो चुका है। और अभी जहाँ तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं और ये 10 लाख क्यूसिक का जो चनाब रिवर के साथ रेला आ रहा है, ये रेला काफ़ी समझ लें अपने अफेक्ट करेगा इलाकों को, ख़ुसूसी तौर पर हमारी ये जो बेल्ट है साउथ पंजाब की और उसमें मुजफ्फरगढ़, क्योंकि जब हेड त्रिमू से इसने गुज़रना है और फिर इसका रुख जो है वो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान की जानिब होना है, तो मेरा ख़ास तौर पे ये जो हल्का है ये मुजफ्फरगढ़ सिटी से रंगपुर तक जाता है और उसके बाद जो झंग की बाउंड्री को टच करता है जहाँ से आपका ये त्रिमू जो हेड है वहाँ से इसने गुज़र के आना है। अब वहाँ से रावी का जो पानी है वो भी इसके साथ
جوائنٹ کر لے گا اس کو، اور یہ ایک بڑا ریلا جو ہے وہ مظفر گڑھ کی طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ متوقع طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی شام سے لے کے اتوار کی رات تک اس نے مظفر گڑھ کی ان علاقوں سے گزرنا ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک ہمارا شیر شاہ برج ہے اور ایک ہمارا ہیڈ محمد والا برج ہے، اس کو کراس کر کے اس نے آگے جانا ہے، اور اس کے درمیان جو آبادی ہیں اور پیچھے رنگ پور کا وہ سارا علاقہ ہی افیکٹ ہوگا۔ اس میں اب گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح آن بورڈ لے رہی ہے سب کو، پارلیمنٹیرینز کو بھی۔ ابھی سی ایم صاحبہ کی لمحہ بلمحہ وہ ہم سے رپورٹ لے رہی ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور ساتھ میں اداروں سے آج ہماری ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، اور اس میں پارلیمنٹیرینز بھی تھے۔ ہم نے وہ مقامی جو لوگوں کی رائے تھی وہاں پہ کہ کس طرح ایویکویشن کا پروسیس اور کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، اور کہاں کہاں سے خطرات زیادہ ہیں اور کہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپس لگ رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، اور غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، ریسکیو 1122، آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اس طرح کسی بھی صورتحال ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس کے بعد پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں وہ باقاعدہ آن بورڈ ہیں، اور بھرپور مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ میں ابھی بھی چند تقریباً آدھے گھنٹہ پہلے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور میں نے جو ریورائن بیلٹ ہے وہ وزٹ کی ہے۔ اب مسلسل اگلے جتنے بھی دن ہیں میں انشاءاللہ آن ٹوز ہوں گا، اور ایک ایک جگہ پہ میں پہنچوں گا، اور میں یہاں پہ آپ کے توسط سے، روئی چینل کے توسط سے عوام کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت چناب کے کناروں پہ آباد ہیں لوگ، انہیں چاہیے کہ وہ ایویکویشن میں گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ دیں۔ تمام ادارے آن بورڈ ہیں اور اعلانات ہو رہے ہیں، اور وہ سیف مقامات پہ آ جائیں تاکہ ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ اس طرح بڑی میٹیکولس اپروچ کے تحت ایون جو لائف سٹاک ہے اس کو بچانے کے لیے پورے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جو صحت ہے وہ متاثر نہ ہو، اس کے لیے میڈیکل کیمپس بھی ساتھ ارینج کیے جا رہے ہیں۔ اب اگر بات آئے جو کام کرنے کے حوالے سے، چونکہ آج بدھ ہو چکی ہے اور جمعرات اور جمعے کو کہہ رہے ہیں سیلاب جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ ملتان میں داخل ہونا شروع ہوگا، ملتان سے مطلب چناب میں، مظفر گڑھ میں داخل ہونا شروع ہوگا۔ ابھی تک کوئی آبادی کا انخلا نہیں ہو سکا۔ اچھا، میں ابھی گزر کے آیا ہوں چناب، دیکھ کر آ رہا ہوں ساری صورتحال۔ وہاں پر جو عارضی ٹھکانے ہیں نا ان کو بھی نہیں اٹھایا گیا، مچھلی فروش ویسے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پر کھانے پکانے والا جتنا کاروبار ہو رہا ہے وہ ویسے ہو رہا ہے۔ سیاحت پر مبنی جو چیزیں ہیں وہاں پر موجود ہیں وہ ویسے ہو رہی ہیں، لوگوں کو کوئی نہیں روکا جا رہا، کیونکہ سیلاب ظاہر ہے کسی وقت آتا ہے۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کسی کوئی حادثہ رونما اور اس کے بعد اس کی مذمت کی جائے؟ یہ سارے انیشیٹو پہلے کیوں نہیں لیے جا رہے؟ بلا شبہ ڈی سی صاحب میٹنگ لے رہے ہوں گے، آپ بھی اس میں قیادت فرما رہے ہوں گے، ریسکیو بھی، آپ کے محکمہ انہار بھی، سب متحرک ہوں گے، مگر وہ صرف کاغذوں کی حد تک نظر آ رہی ہے ساری صورت۔ ایسا نہیں ہے کہ کاغذوں کی حد تک نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ جب دیکھیں، عوام کا بھی یہ پورا فرض بنتا ہے کہ گورنمنٹ کی کسی بھی ایفرٹس کو اس طرح کی حالات میں جو گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے ان کو بھرپور سپورٹ کریں، نہ کہ یہ دیکھیں ہائیڈ اینڈ سیک والا کام کریں کہ جی اگر وہ کوئی انہیں اٹھانے آیا ہے وہ اٹھ گئے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے اب سختی سے نمٹا جائے گا۔ میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ آج دن سے لے کے آپ اگلے 3 دن تک دیکھیں گے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی، غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ آج سے آغاز کریں جی، باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جیسے آپ نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یہ بھی ہم باقاعدہ طور پر جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہاں تک یہ باتیں پہنچائیں گے۔ بالکل، آپ نے کہا جی اب وہ سختی سے نپٹا جائے گا اور اس کو کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے سر، یہ سختی سے نپٹنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آپ ایمانداری سے بتا سکتے ہیں کہ ان دریاؤں پر، ان دریاؤں کے بنوں پر اور ان دریاؤں کے قریب جہاں پہ ہمیشہ سیلابی صورتحال کا خطرہ رہتا ہے، ان کو آباد کون کرتا ہے؟ دیکھیں، آباد کوئی نہیں کرتا، یہ خود وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سر، رہائشی کالونیاں بنوں کے اوپر موجود ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی مطلب شخص یا سمجھ لیں کہ کوئی آرگنائزیشن اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کاگنیزنس گورنمنٹ کو لینا بھی چاہیے، گورنمنٹ لیتی بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسے فیکٹرز بھی موجود آ جاتے ہیں جو کہ ان چیزوں پہ کسی نہ کسی کو رعایت دے دیتے ہیں، اور اس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کے پی میں دیکھیں، وہاں بھی یہ ٹورسٹ پلیس جو ہیں
وہ سیلاب کی اس میں زد میں ہے. ابھی چناب میں ابھی میں ادھر آ رہا ہوں. اب جب چناب کی طرف آپ آئیں تو جو ہم آپ کے اسی ڈیرے سے چند فلاں کی بات کر رہے ہیں. میں عرض کروں وہاں کالونیاں تو قائم ہیں ہی ہیں. جو عارضی تعمیرات ہیں نا سر، ان کے اگر آپ کو بھی بورڈ آپ کا گزرتے ہوں گے، بورڈز کا آپ کو جائزہ لیتے ہوں گے، وہاں پر اس شہر سے منتخب رہنے والے اراکین اسمبلی کی تصویریں موجود ہیں. وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ کوئی ان کو اٹھا نہ سکے. اب بھی یہی صورتحال ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سپورٹ جو ہے وہ ابھی آپ اراکین اسمبلی کے لوگوں کو ملتی ہے. اس کے بعد جب حادثات ہوتے ہیں پھر مذمت ہوتی ہے، پھر کچھ دن اس پر افسوس ہوتا ہے، پھر اسی طرح تعمیرات ہوتی ہے. دیکھیں میں تو آپ کو کیٹیگوریکلی اپنی بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. باقی آپ نے کسی کے فوٹوز دیکھے ہوں گے تو وہ آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ کس کا ہے. میرا فوٹو آپ کو کہیں نہیں نظر آیا ہوگا، کیونکہ میں کسی بھی لیگل کام کو سپورٹ نہیں کرتا. اور نہ ہی ہماری جو اس وقت گورنمنٹ ہے، سی ایم پنجاب نے بھی ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی کسی ایلیگل کام میں کسی کو سپورٹ بھی نہیں دینی. جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی پبلک بھی یا وہ جو لوگ ہیں وہ جہاں پہ یہ ٹھیے لگاتے ہیں، اپنے دکانداری کرتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ لوگ بھی عادی ہو چکے ہیں. اور جہاں پہ اداروں کی کچھ غفلت کا بالکل میں ذکر کروں گا کہ ہے، اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ بہتر بھی ہوں گے. لیکن وہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو ایک تو سنپ کیا جانا ضروری ہے، پلس یہ ہے کہ ان میں بھی احساس ذمہ داری ہو کہ ہم اگر یہ کریں گے تو اس کا نقصان جنرل پبلک کو بھی ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کو سختی سے نمٹا جانا بھی ضروری ہے، اور یہ ہے کہ اس کو سسٹینیبل بنایا جانا. عوامی نمائندے ہیں، کم از کم آپ سے یہ درخواست ہے، یہ شہریوں کی بھی درخواست ہے آپ سے، آپ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں. آپ یہاں کی مقامی جو انتظامیہ ہے اس کو بھی ہدایت جاری کریں کہ کم از کم جنہوں نے نہروں کے بنوں کے اوپر نہری جہاں سیلاب کا خطرہ ہے وہاں تک جو کالونیاں بنانے کی اجازت دی، اپروو کروائیں، سب کچھ کروایا، ان کو بھی احتساب کے جو ہے وہ دائرے کے اندر لائیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا جو یہ حلقہ ہے، میں ویسے تو جنیرکلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہمارے اس حلقے میں کسی بھی جگہ پہ اس طرح کی کالونیاں نہیں بنی ہوئی جو کہ بالکل ایج آف دا ریور ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سرویلنس بڑھانی چاہیے. نہیں رکتا ہے نا سر اگر ایج پہ آپ کا نام، ہاں ظاہری بات ہے، لیول بڑھتا ہے. اور لوگوں کے پھر ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی زمینوں کی طرف پانی جائے یا ان جگہوں کی طرف پانی جائے. تو اس کو ریگولر مانیٹر کیا جانا چاہیے. محکمہ انہار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے ٹیک اپ کرے. اور ہم بھی ابھی جو آفیسران ہیں ان کو ہم نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو کوتاہی ہے وہ برداشت نہیں ہوگی. آپ بھرپور انداز میں اس کو، یہ جو ہے کیمپین ٹائپ ہے، اس کو پوری طرح سنبھالیں. آپ سے رابطے میں ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر بالکل سی ایم پنجاب رابطے میں ہیں. اور ان کی جانب سے معاونت کے حوالے سے تو انہوں نے کلیئر انسٹرکشن دے دی ہیں کہ لوگوں کو ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی ایویکویشن کے حوالے سے سپورٹ، اور وہاں پہ جو ان کی ضروریات ہیں، ان کے کھانے کے حوالے سے، ان کے رہنے کے حوالے سے، ان کے ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے، ایون ان کی سائیکو سوشل سپورٹ کے حوالے سے، وہ بھی باقاعدہ طور پر ہدایات جاری ہیں. اور پلس وہ جیسے ابھی انہیں پتہ ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے تو وہ مجھ سے بھی ڈائریکٹلی وہ رابطے میں ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ خود جا کے مانیٹر کریں. ہماری ڈیوٹیز انہیں لگائی ہیں اور ہم آن ٹوز ہیں. ہمارے جو سپورٹرز ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. مسلسل ہم نے اپنا ایک سیل بھی بنا دیا ہے یہاں پہ تاکہ وہ ہمارے پاس رپورٹس آئیں اور اس کی بیسس پہ ہم کریں، اور ہم فیلڈ میں بھی ہیں. بہت شکریہ چانیہ صاحب آپ کے وقت کا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہوں یا انتظامیہ ہو وہ سب ایک پیج پر آ کر جو ہے وہ مظفر گڑھ کی عوام ہو یا ملتان کی عوام ہو، ان کو اس سیلابی آفت سے جو ہے وہ بچائیں یا کم سے کم جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں. تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید اللہ خان صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں ریسکیو 1122 کے، اور اس وقت ریسکیو 1122 سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. ان کے جوان جو ہیں وہ مختلف مقامات پر موجود ہیں. جوان کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور سیلاب سے نمٹنے کے حوالے سے ریسکیو 1122 کیا حکمت عملی بنائے ہوئے ہیں، یہی سوالات لے کر ہم اس وقت عبید اللہ صاحب کے پاس پہنچے ہیں. عبید صاحب سب سے پہلے تو آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے سر ہمیں بتائیے گا اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رات 9,12,000 کا جو ریلا ہے وہ مرالہ سے گزرا ہے، اور اس وقت خانقی پہ
तकरीबन 11 लाख का रेला जो है ना गुज़र रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुमा और हफ्ता को यहाँ पे वो मुजफ्फरगढ़ में रीच करेगा, लेकिन इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पेशी की जो इक़दामात हैं वो ले लिए हैं। अलॉन्ग दी रिवर चनाब तकरीबन 220 किलोमीटर बनता है, हमने 16 पॉइंट्स पे अपनी टीमें तैनात कर दी हैं और 2 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीमें हैं वो जो वल्नरेबल एरियाज़ है जहाँ पे डिप्लॉयड है वहाँ पे जो आबादी है उसको अवेयर कर रहे हैं, सैलाब के एक मुमकिन ख़तरे से आगाह कर रहे हैं कि यहाँ से अपने जो साजो सामान है, अपने मवेशी हैं और घर बार का सामान लेकर महफूज मकामात पर चले जाएं। इस हवाले से गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी रिलीफ़ कैंप्स सेफ मकामात पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी हमने जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं रिलीफ़ कैंप्स में अवेलेबल है, तो उनकी एवैक्यूएशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एवैक्यूएशन सैलाब के पहुँचने से पहले तमाम लोग अपने मवेशी और अपने साजो सामान के साथ वहाँ सेफली शिफ्ट हो जाएं, ताकि सैलाब की सूरत हाल में जिस तरह से आप को मैंने बताया कि 11 लाख खानगी से गुज़र रहा है, इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 7 से 8 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये चाह रहे हैं कि जी लोग सेफली एवैक्यूएट कर जाएं और इन केस कोई इशू बनता है तो वो फिर हम एमरजेंसी में डील करें। तो हमने जो कोड रेड डिक्लेयर कर दिया है, तमाम अपने स्टाफ ऑफिसर्स की जो लीव्स हैं वो बंद कर दिए हैं, हमारा तमाम स्टाफ हाई अलर्ट है और इसके अलावा हमने जो क्विक रिस्पांस फोर्स है वो भी इस्टेब्लिश कर दी हैं, वो हर तहसील में अवेलेबल होगी। इन केस कहीं पे हमें इजाफी सपोर्ट एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंशाल्लाह फौरी तौर पे विद इन नो टाइम जो है ना वो जो रेस्क्यू इमरजेंसी टीम्स हैं वो पहुँचेंगी, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह उनका दिफा किया जाए। अभी तक सर आपने कोई आबादियाँ जो हैं जो चनाब के इर्द गिर्द जो बसी हुई हैं उनको वहाँ से कोई मूव करवाया है और उसके साथ साथ कोई ऐलानात किए हैं मसाजिद के अंदर या पैगामात भिजवाएँ कि लोग यहाँ से मूव करें? जी बिल्कुल, ये इलांग रिवर चनाब जो है ना वो जहाँ पे भी हमारी टीमें मौजूद हैं, जिस तरह मैंने बताया 16 टीमें हैं, वो करीबी सब इलाकों में सब देहात में जो भी आबादी है वहाँ पे वो ऐलानात मसाजिद में भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं रंगपुर में बस्ती गंजी है वो वहाँ से कटाव का था इशू, तो वहाँ पे भी उनको हमने तकरीबन मूव करवा दिए, वो तकरीबन जो 50-60 घर था वहाँ से शिफ्ट हो गए। इसके अलावा अलीपुर में चूँकि दरिया सतलुज भी आपको पता है हेड पंजना से जो है ना ऊपर ऐड हो रहा है, तो वहाँ करीबी जो मज़ाफ़ाती इलाके थे उनको भी हमने वहाँ पे एवैक्यूएट कर लिया। ये बताइए जारी ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि वहाँ से जो है वो आबादियों को मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। इसमें 2 पहलू हैं। एक, मैं भी मुजफ्फरगढ़ से ही दाखिल हुआ और चनाब से गुज़र कर आया हूँ, वहाँ पर अभी भी तामीरात मौजूद हैं। तामीरात से मुराद वहाँ पर लोग अब बैठे अपना मछली का कारोबार कर रहे हैं, फूड आइटम्स की शॉप्स और दीगर जो है वो ठेले और इस टाइप के मुस्तकिल वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो शायद किसी बड़े हादसे का ऐन मौके पर वो बन सकते हैं। दूसरा सर, दरिया के किनारे और दरिया के आसपास पुख्ता तामीरात बहुत हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो वहाँ पर कायम हैं। अब जब उनको हटाना भी वहाँ से मुश्किल है, जब सैलाब आएगा तो वो एक बड़ी तबाहकारी होगी। इस हवाले से रेस्क्यू जो है वो कोई या ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कोई फोर्सफुली भी कोई इक़दाम करे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी टीमें 2 दिन से ये एक्टिविटी कर रही हैं। इस वक्त जो था हमारा जो पहले अभी तक सर सिर्फ रोड भी क्लियर नहीं कराया जा सकता। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी पहले वो 3 लाख थी, रात जो 9,12,000 का जो रेला वहाँ से मराला से गुजरा है, उसके बाद जो है ना हमारी टीमें इस वक्त, क्योंकि लोगों को भी आइडिया है, लोगों को पता है तो इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि पीछे से कितना पानी है। इस वक्त लोगों को भी आइडिया हो गया है कि 10 से 11 लाख का रेला वहाँ से खानके के मकाम पर है, तो हमारी आज से जो एवैक्यूएशन है वो स्पीड अप हुई है और आज मीटिंग भी हुई है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। इसमें जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहब ने बड़े सख्त इक़दामात लिए हैं। इस हवाले से कोशिश ये है कि जो नोटेबल्स हैं इलाके के उनको भी इस हवाले से शामिल किया जाए ताकि वो उनको कन्विंस करें, जो लोग अंदर बैठे हैं उन्हें मुकम्मल तरीके से अवेयर किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि वहाँ से वो एवैक्यूएट कर जाएं।
اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ اس کو فورسفلی بھی ان کو انشاءاللہ ایویکویٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے جو سیفٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے درمیان دریائے چناب اور اس کے سنگم پر دونوں شہر جو ہیں وہ آباد ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بڑی سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو تو سب سے پہلے مظفر گڑھ اس کا جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے۔ ملتان کتنا نشانہ بن سکتا ہے؟ ملتان بھی کوئی کچھ علاقے اس کے بھی ڈیفینیٹلی زیر آب آئیں گے، شیر شاہ تک ہے ایکسپیکٹڈ ہے، اور تو مظفر گڑھ کے بھی انشاءاللہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ بھی زیر آب نہ آئیں، اور اگر ان کیس اس طرح کا 6-7 لاکھ کا 7 لاکھ 7.5 لاکھ کا ریلا پہنچتا ہے تو کچھ علاقے متاثر ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ان کی پرائرٹی ہے جان کی اور ان کے مال کی، وہ جان و مال کا تحفظ تو ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایمرجنسی ایویکویشن ہے وہ جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیں، اور باقی انشاءاللہ فصلیں ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی سیلاب ہے، قدرتی آفت ہے، تو جتنی ممکن ہو سکا ہم انشاءاللہ ان کا تحفظ کریں گے، اور آلریڈی ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے مکمل کوشش کریں گے۔ خوف و ہراس کا بازار بھی اس وقت گرم ہے، کہا جا رہا ہے کہ 1992 جیسا سیلاب ہوگا اور وہ پورا شہر ڈوب جائے گا، فصلیں تو آپ نے کہا وہ تو چلیں ایک آفت ہے، لوگوں کے جو گھر ہیں وہ ڈوب جائیں گے اور پورا انفراسٹرکچر متاثر ہوگا، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 11 لاکھ کیوسک 12 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پورا شہر بھی ڈبو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ خیر کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو پریشان پینک ہونے کی بجائے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ جو انتظامیہ ہے اور متعلقہ ادارے ہیں وہ وار فوٹیج پہ اپنے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، تو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ بھی وہ جو پبلک ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرے، تو انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم اس کو کوپ اپ کر لیں گے، اور 6-7 لاکھ کا ریلا ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیابی سے اسے انشاءاللہ نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ 2010 کے اندر آخری بار جب سیلاب آیا اس وقت ریسکیو 1122 موجود تھا، مگر ریسکیو 1122 کی پاس اس قسم کی سروسز نہیں تھی دینے کے لیے۔ اب ریسکیو 1122 ایک مضبوط ادارہ بن چکا ہے اور اب آپ سیلابی صورتحال پہ فرنٹ لائن پر موجود ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب کی صورتحال پہ اپنے آپ کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا آپ استعمال کرتے ہو، یا ایسی مشینری یا ایسی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، کیسے دیکھیں گے اپنی کار؟ جی الحمدللہ ڈیفینیٹلی سسٹم بہت مضبوط ہو چکا ہے پہلے سے، جہاں پھر HR کی سسٹمز کی مشینری کی بات کریں، اب پہلے کوئی ارلی وارننگ کا ایسا سیٹ اپ موجود نہیں تھا، ہماری اتنا HR موجود نہیں تھا، مشینری نہیں تھی، 1-2 پوائنٹس پہ ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ 220 کلومیٹر کی جو ہے وہ دریائے چناب ہے مظفر گڑھ سے گزرتا ہے، تو ہم نے الانگ دی چناب ہم نے 16 پوائنٹس پہ انتظامات کر رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ پہلے ہم ارلی وارننگ دیا کرتے تھے اور ساتھ ایمرجنسی ایویکویشن کوئی سچ نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایمرجنسی ایویکویشن ہے کو ہر لحاظ سے کمپلیٹ کریں، اگر فورسفلی بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر ان کیس کوئی رہ بھی جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ موجود ہیں، ہر لحاظ سے تفوس کریں، اور ہماری جو کیپیبلٹی ہے پہلے کی نسبت اب وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے ہم کیپیبل ہیں، انشاءاللہ جو پبلک ہے مظفر گڑھ کی اس کا ہر لحاظ سے دفاع کریں گے، پبلک کے تعاون کے ساتھ۔ ڈسٹرکٹ انتظام تمام ادارے الحمدللہ ایک پیج پہ ہیں، انشاءاللہ مکمل طور پر اسے ہم نکل آئیں گے سیفلی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عبید صاحب آپ کے وقت کا۔ تو ناظرین آج کے پروگرام کے اندر ہم نے مظفر گڑھ کے اندر جو خاص طور پر چناب کی جو سیلابی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی، تو ابھی چونکہ مرالہ کے مقام پر پانی زیادہ ہے، قادر آباد کے مقام پر پانی، اور اس نے جمعہ یا ہفتے کو ملتان یہ چناب کے اندر اس پانی نے پہنچنا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی پنجاب ملتان کے ساتھ اور مظفر گڑھ کے ساتھ کیا کرتا ہے
یہ تو جمعے اور ہفتے کے روز ہی معلوم ہوگا. وہیں دوسری جانب ضلع انتظامیہ بھی اپنی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں, ریسکیو بھی اپنی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں, اور اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. لوگوں کو منتقل ہونے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سیلاب کی زد میں آنے والے علاقے ہیں وہاں سے منتقل ہوں. تو یقینی طور پر ناظرین احتیاط ضروری ہے, شہریوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور خاص طور پر ان اداروں کو اس وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے جب وہ دریا کے کنارے یا سیلاب کے اندر آنے والے علاقوں میں رہائشی کالونیاں بنا دیتے ہیں اور پختہ تعمیرات کروا دیتے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر جب سیلاب آتا ہے تو لوگ اپنے جانی اور مالی نقصان سے جو دوچار بھی ہوتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ تمام جو ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں, ان پر بغور جائزہ بھی لینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اس سیلابی صورتحال سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ محفوظ کرے, ہمارے جنوبی پنجاب کو محفوظ رکھے, ہمارے مظفر گڑھ کو محفوظ رکھے, اور ہمارے ملتان کو بھی محفوظ رکھے. اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.